अगर आप काशी आते हैं तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, जिसे हम भैरवी यातना कहते हैं, जिसे काल भैरव ने शुरू किया था। आखिरी 40 सेकंड में कई जन्मों के एकत्रित कर्म तेज गति से नजर आते हैं। काल भैरव का मतलब है वो जो काले हैं, उसके कई आयाम से देखा जाता है। ये महादेव शिव का भयंकर रूप है। जब वो विनाश करने लगे, किसी चीज का नहीं, समय का विनाश। देखिए, सभी भौतिक चीजों की एक समय सीमा होती है। अगर मैं आपके समय का नाश कर दूं, तो सब कुछ खत्म। तो काल भैरव का मतलब भी यही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जीवन में अच्छे से जीने का फैसला नहीं करते, पर उनकी एक आखिरी इच्छा होती है, कम से कम उनकी मृत्यु शानदार तरीके से हो। यही छोटी सी इच्छा लोगों को काशी खींचकर लेके आती है, मरने के लिए। जीवन और मृत्यु इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है, एक ना एक दिन यहाँ से जरूर जाएगा। अमर कोई नहीं रहता। यदि कुछ अमर है तो वह आत्मा है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है। यह सत्य है कि मनुष्य सबसे अधिक मृत्यु से डरता है। आप किसी से भी सवाल कर लीजिए, वह ना तो अंधेरे से डरेगा, ना किसी जानवर से। यदि किसी बात का सबसे अधिक उसे भय सताता है, तो वह उसकी मृत्यु है। लेकिन फिर भी मौत तो आनी ही है, कभी भी और कहीं भी। यह आने से पहले बताती नहीं है। कहते हैं मौत आने से कुछ क्षण पहले मनुष्य को यमराज दिखाई देने लगते हैं। कई बार लोगों ने बताया कि उनके संबंधी मरने से पहले बता रहे थे कि यम उन्हें लेने आए हैं। अचंभा होता है ऐसी बातें सुनकर। लेकिन इसी के साथ एक और बात काफी हैरान कर देती है। मरने से कुछ समय पहले ही व्यक्ति की आवाज बंद हो जाती है। वह बोल नहीं सकता। ऐसा क्यों? कुछ पौराणिक तथ्यों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जब मृत्यु का समय निकट आता है, तो यम के दो दूत मरने वाले के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें देखकर मनुष्य प्राणी घबरा जाता है। वह चाहकर भी अपनी जुबान नहीं खोल पाता। वह कोशिश तो करता है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। और मृत्यु से कुछ सेकंड पहले यमदूत जब यमफांस फेंककर शरीर से प्राण खींचने लगते हैं, तब पूरे जीवन में मनुष्य ने जो भी कर्म किए हैं, वह सारी घटनाएं व्यक्ति के आंखों के सामने से एक एक करके तेजी से गुजरती है। यह सारी घटनाएं कर्म बनकर आत्मा के साथ जुड़ जाती है। इन्हीं कर्मों को देखकर यमराज मनुष्य प्राणी के विषय में न्याय करते हैं। इन कुछ सेकंड में अगर आप थोड़ी जागरूकता बनाए रखते हैं, तो कहते हैं कि आप कई जन्मों के एकत्रित कर्म से मुक्त हो जाएंगे। आप सिर्फ इन 40 सेकंड में एक तीव्र पीड़ा से गुजरेंगे और शुद्ध हो जाएंगे।
और विलीन हो जाएंगे। काशी महत्वपूर्ण है जिस तरह उसे बनाया गया है, उसकी कला और उसकी सुंदरता। उन दिनों कहते थे कि धरती पर इससे सुंदर शहर दूसरा नहीं था, और वो सुंदरता आज भी बरकरार है।